हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आजकल जो हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें हमने अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं रीजनिंग के। और आज है हमारा 4th टॉपिक और 4th टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसमें जो हमारी दिशाएं होने वाली हैं वो होंगी हमारी 8। और वो 8 दिशाएं कौन कौन सी होंगी? पहले तो 4 दिशाएं होंगी हमारी प्राइमरी। कौन कौन सी है प्राइमरी हमारी? ये और ये 4 दिशाएं, यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये कौन सी दिशा है हमारी? प्राइमरी। ये 4 हो गई। और जो ये 4 होंगी हमारी, ये 4 दिशाएं हैं जो हमारी, ये होंगी हमारी सेकेंडरी। यानी कि यहाँ पे जो हमारी उत्तर दिशा है और यहाँ पे पश्चिम, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? उत्तर पश्चिम। और ये हो गई उत्तर पूर्व, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई दक्षिण पूर्व। तो चलिए अब देखिए इसमें आगे को क्या है कि अब इन दिशाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, और इनके बीच की एंगल की बात करें तो कौन सी 4 दिशाएं जो हमारी प्राइमरी है, यानी कि ये वाली, ये 4 दिशाएं। अगर इनकी बात करें और इनके बीच में जो एंगल बनने वाले हैं हमारे, उनकी बात करें तो देखिए एक पूरा चक्कर कितने का होता है हमारा? ये पूरा चक्कर कितने का होता है हमारा? ये होता है 360 का, 360 डिग्री का। ठीक। और देखिए जब आप इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक हिस्से में कितने आएंगे? 90 90। कैसे? ये देखिए हमने कितने भाग में इसे डिवाइड करना है 360 को 4। एक हिस्सा ये वाला हो गया हमारा, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। तो हम 360 को किससे भागा कर देंगे? 4 से इसे भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इसके चारों जो हिस्से होंगे वो कौन कौन से होंगे? 90 90 डिग्री के। ठीक। अब देखिए, अब देखो यहाँ बात आती है किसकी? एंगल की। ठीक। तो यहाँ कितने कॉलम बने हमारे? यहाँ थे हमारे 4 कॉलम, और यहाँ कितने बने हमारे? 8। इसमें प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है हमारे। ठीक है, तो उन्हें मिला के कितने हो गए हमारे पूरे कॉलम? 8 हो गए हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हमने 360 को 4 भागों में डिवाइड किया था, कैसे? 4 से भागा दिया था, तो कितना कितने का एंगल बन रहा था यहाँ पे? 90 डिग्री का। अब हमने इसे क्या करना है? 300, एक चक्कर कितने का होता है हमारा? 360 का। ठीक। अब क्या करना है हमें? 8 भागों में से डिवाइड करना है, तो हम 360 को क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 45 डिग्री। यानी कि जो इसका प्रत्येक भाग होगा हमारा, ये कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। ठीक है, ये 8 भागों के हिस्से में कितना जाएगा? 45 डिग्री। ठीक। अब देखो, अब बात आती है हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की। ठीक। और एक चीज और आएगी इसमें, वो क्या होगा हमारा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये देखते हैं हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, उसका मुख किस ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक, इस ओर है, तो उसका लेफ्ट साइड ये होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड ये होगा, और राइट हैंड क्या होगा? ये। और कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये। ठीक। और उसी तरह से अगर दक्षिण की ओर जाएगा तो लेफ्ट ये साइड हो जाएगा, राइट ये साइड हो जाएगी। और इसी तरह से अगर पश्चिम की ओर जाता है तो लेफ्ट साइड ये हो जाती है उसकी, और राइट साइड ये। अब देखो मैंने अभी आपको बताया एक चीज और आएगी इसमें, क्या? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या हो जाता है हमारा? दक्षिणावर्त। ठीक। यानी कि घड़ी की सुई की दिशा। अब देखिए घड़ी की सुई की दिशा कैसे? पहले सुई यहाँ आती है, फिर ऐसे, मतलब ऐसे बनती है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में चलेगी ये। ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? घड़ी की जो सुई इस दिशा में चलती है हमारे ऐसे, इसका विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी। जैसे पहली टाइप आती है हमारी एंगल वाली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किसका है? हमारा एंगल का। ठीक।
तो चलिए क्या कह रहे हो पहले क्वेश्चन में, प्रशांत उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी कि कौन सी दिशा होगी हमारी, जैसे देखो यहाँ पे क्या खड़ा है प्रशांत, और कहाँ को खड़ा है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये देखिए ये होगी हमारी उत्तर दिशा और ये पश्चिम, तो यहाँ पे खड़ा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक हो गया। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए खड़ा है। अब देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या जो उसने दे रखा है, देखो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त अभी बताया था मैंने आपको क्लॉकवाइज, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है वो 90 डिग्री। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त कितना घूम रहा है वो 135 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब दोनों का डिफरेंस चेक करना है हमने, किसका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का डिफरेंस चेक करना है हमने। ठीक है, अब दोनों का हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो बड़ा कौन सा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो बड़ा वाला है उधर को मूव करना है। ठीक है, पहले डिफरेंस चेक करना है और फिर जो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से जो भी हमारा बड़ा होगा उसकी वहां को क्या कर देना है हमने, मूव। यानी कि ये देखो 135 बड़ा है कि 90, 135 बड़ा है। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है, बड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या करना है, मूव करना है, उस दिशा को हमने क्या कर देना है, मूव। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितने का आया इसमें, इसमें आ रहा है हमारा डिफरेंस 45 डिग्री का। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, जो बड़ा है उसकी तरफ को क्या कर देंगे, हम मूव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको ये इस तरह खड़ा है, अगर हम इसको कितना मूव करना है हमने 45, और बड़ा कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसे मूव करते हैं, यहाँ पर है ये, देखो ये यहाँ पे खड़ा था, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके। अब हमने इसे 45 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर क्लॉकवाइज में बड़ा होता तो हम इस साइड को इसका मुंह करते थे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे 45, यानी कि अभी मैंने आपको बताया अगर 8 दिशाएं हो जाती है हमारी ऐसे, ठीक, तो ये कोण कितने का बन रहा है 45 का, यानी कि अगर इसे हम 45 यहाँ को खिसकाएं तो ये इसकी दिशा कौन सी हो जाती है, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इतनी आसानी से हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाता है। तो आंसर कहाँ क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा की ओर। देखो क्या कह रहा है वो, अब वह किस दिशा की ओर मुख किए खड़ा है, बस इतना ही निकालना है हमने। ठीक, तो आंसर आ गया हमारा पश्चिम दिशा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंस उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया प्रिंस। ठीक, और ये कहाँ को खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके, यानी कि उत्तर वाली दिशा कौन सी होगी हमारी, ये। ठीक है, नॉर्थ। ठीक, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब प्रिंस का मुंह कौन सी दिशा में है। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज कितना मुड़ रहा है वो, सबसे पहले क्लॉकवाइज देखते हैं हम, क्लॉकवाइज कितना 45। ठीक, तो 45 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख देती हूँ और क्लॉकवाइज भी। ठीक है, अब क्या कहा है उसने, और फिर 90 डिग्री कहाँ को मुड़ता है, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अंत में 135 दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज, तो 135 ये हो गया। अब ऊपर जैसे मैंने बताया था आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में क्या निकालना है, अब हमने डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाता है, यह आ जाएगा हमारा 90, क्या 90 क्लॉकवाइज। देखो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो बड़ा होगा उसकी तरफ को हमने क्या करना है, मूव, उसकी तरफ को जाना है हमने। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर, देखो ये हमने ऐड कर दिया 45 में 135 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। अब 180 और 90 में हमने क्या किया, डिफरेंस किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 बड़ा था या 90,
180 बढ़ा था हमारा, तो आंसर किस में जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी कि इसे हमने कितना मूव कराना है, 90, वो भी कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इसको अगर हम 90 मूव कराते हैं तो इसकी दिशा कहाँ को चली जाएगी, ये यही तो बन रहा है ना 90 का, ठीक, यानी कि ईस्ट, ईस्ट की ओर मूव हो गया इसका, तभी तो ये 90 का बना। क्लॉकवाइज में घुमाना है हमने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होता तो हम इधर को घुमाते इसको, लेकिन बड़ा क्या है अभी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना है, 180 दे रखा है और यहाँ पे कितना है, 90। अब डिफरेंस निकाला हमने तो आया कितना, 90, और 90 किस में, क्लॉकवाइज में, यानी कि क्लॉकवाइज बड़ा है, ठीक है, 190 से 180 बड़ा है, तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो अब इसका मुंह कौन सी दिशा को है हमारा, यह हमारी पूर्व दिशा, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब प्रिंस का मुख कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, नवीन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है वो, 45 डिग्री, ठीक। इसके बाद वह 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 3 बार, यानी कि +45 +45 +45, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है वो, 190 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर क्या कह रहा है, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि फिर से क्या घूम रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसे ऐड करते हैं, ये कितना हो गया, 90 90 180 डिग्री, ठीक है। अब ये ऐड करते हैं हम, तो ये कितना हो गया हमारा, 45 45 कितना हो गया, 90, और 45 45 90 90 90 यानी 180, ये भी कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से कितना आ रहा है, 0, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। अब देखो जब दोनों एंगलों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 0, यानी कि जो जहां था, जिस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा था, यानी कि जिस भी दिशा की ओर खड़ा था वो उसी दिशा की ओर फेस करके खड़ा रहेगा, उसमें कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस क्या रखा है, 0, यानी कि जो जिस दिशा में था उसी दिशा में खड़ा रहेगा, ठीक। तो क्या कह रहा था वो, नवीन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि अभी भी वो किस दिशा की ओर मुख है उसका, उत्तर पूर्व। तो देखो उत्तर पूर्व कौन से है उसमें हमारे, ये है हमारे ऑप्शन बी में, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर, कैसे, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस कितना आया है हमारा, 0, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, रवि किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि किधर को, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है वो, 45 डिग्री, ठीक हो गया। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से कहाँ को घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इसके उपरांत 45 डिग्री आप कहाँ को घूम रहा है, वामावर्ती, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वो कहाँ को घूम गया है, कितना, 45 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 घूम रहा है, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज लास्ट में घुमाओ कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि अब रवि का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि देखो ये है उत्तर दिशा हमारी और ये है हमारी पूर्व दिशा, और उसका मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व, यानी कि इस दिशा में है उसका मुंह, ठीक है। तो प्रारंभ में रवि का मुंह कौन सी दिशा में था, यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में, पुरानी दिशा पूछ रहा है, अभी करंट की दिशा ये नहीं पूछ रहा है कि वो अभी किस दिशा में उसका मुंह है। तो जो भी ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें पुरानी दिशा पूछी होती है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं हमारे। अब देखो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, देखो ये 45 है, 45 से 45 कट हो गया, 90 से 90 कट हो गया, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या बचा, 45,
ठीक है, किस में बचा है, क्लॉकवाइज में। तो देखो इसका चेहरा किस तरफ है, ये है हमारा, इसका चेहरा किस तरफ है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जैसे देखो क्लॉकवाइज में बचा है, जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरानी दिशा वाला, तो हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज को क्या कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज में चेंज कर देना है, और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में। यानी कि अगर इसका चेहरा इस दिशा की ओर है, तो हम इसे 45 किसको कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा की ओर कर देंगे। यानी कि 45 हमने यहाँ को कर दिया, तो इसका फेस इधर को था, तो पहले कहाँ को होगा, इसका यहाँ को, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर दिशा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्या कहा उसने, प्रारंभ में रवि का मुंह कौन सी दिशा में था, उत्तर दिशा में। ठीक, देखो जब भी अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बचा होता और पूछी क्या होती हमसे पुरानी दिशा, तो हम क्या करते उसे क्लॉकवाइज में क्या कर देते, चेंज, यानी कि अपोजिट कर देना है। क्लॉकवाइज में बचा है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, और एंटी क्लॉकवाइज में बचा है तो क्लॉकवाइज कर देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, पप्पू दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी अब उसने फेस के सामने कौन सी दिशा है वो पूछ रहा है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है फेस की जिसमें सामने की दिशा पूछता है, तो बहुत ही आसान होता है, बस आपको लेफ्ट राइट काउंट करने हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो क्या कहा है उसने, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं, एक राइट, ये हो गया हमारा, और फिर 80 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, एक राइट, ये हो गया। ठीक है, 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, ये एक लेफ्ट हो गया। 50 मीटर चलता है, अंत में फिर अपने बाएं मुड़ता है, फिर कहाँ को, बाएं हो गया, यानी कि फिर लेफ्ट हो गया। अब देखो एक राइट एक लेफ्ट को खत्म करेगा, एक राइट ने एक लेफ्ट को खत्म किया, एक राइट ने एक लेफ्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, यानी कि जैसा था वैसा ही चल रहा है, यानी कि कोई भी दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा ही नहीं, कोई किसी दिशा में जाएगा ही नहीं, जो जैसा था वैसी। उसने क्या कहा, पप्पू दक्षिण की ओर जा रहा है, ये था पप्पू, और दक्षिण की दिशा हो गई इस तरफ, इस तरफ जा रहा है। तो वो क्या कह रहा है, किस दिशा में चल रहा है, अब किस दिशा में चल रहा है, अब राइट से लेफ्ट खत्म हो गया, इस राइट से ये लेफ्ट खत्म हो गया, तो अभी भी वो कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिणी दिशा में चल रहा है, कुछ बचा ही नहीं, कोई इसमें चेंज आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए दक्षिण दिशा। ठीक, देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या पूछ रहा है, वो किस दिशा में चल रहा है, यानी कि उसके फेस के सामने की दिशा पूछ रहा है, तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको क्या काउंट करने हैं इसमें, लेफ्ट और राइट काउंट करने हैं। ठीक है, बस इतने से आपका क्या होगा कि आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, राहुल उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, कौन सी ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर, ये हो गया एक राइट। ठीक है, और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, बाएं, फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर 30 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ रहा है, कौन सी ओर, दाईं ओर, फिर 50 मीटर चलता है, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट। ठीक है, मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब राहुल का मुंह कौन सी दिशा में है, ठीक है, अब ये पता लगाना है, इस राइट से लेफ्ट गया, इस लेफ्ट से ये राइट गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक क्या बचा है, राइट बचा है। ठीक है, अब कहा क्या था उसने, राहुल कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि अब कौन सी दिशा बच गई हमारे पास, सिर्फ एक राइट। उसने कहा क्या यहाँ पे, देखो कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम, यानी कि उसका मुख कहाँ पे है, इस तरह है। ठीक है, उत्तर दिशा ये होगी, पश्चिम दिशा ये होगी। अब कहाँ बचा क्या है हमारे पास, राइट, क्योंकि इस राइट से ये लेफ्ट गया, इस लेफ्ट से ये राइट गया। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ राइट, तो इसका मुख यहाँ को है, तो अब हमने इसको कहाँ को मोड़ना है, राइट की तरफ, यानी कि यहाँ को इसका मुंह मुड़ जाएगा, यानी कि अब इसका फेस कहाँ को हो गया, ये इस साइड की दिशा कौन सी हो गई, ये होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ये हो गया,
ईस्ट ये हो गया, साउथ ये हो गया और वेस्ट ये हो गया। अब इसका फेस कहाँ को मोड़ दिया हमने, यहाँ था और यहाँ हो गया है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। अब इसका मुंह, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो अगला क्या है, शिवम उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। कहाँ को जा रहा है वो, उत्तर और पूर्व की ओर, यानी कि इस साइड को, किस साइड को, इस साइड को जा रहा है वो, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, किस साइड, लेफ्ट, काउंट कर लेते हैं, एक ही हो गया। और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से लेफ्ट। और फिर 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट। और फिर 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट। यानी कि इस लेफ्ट से ये राइट गया, ठीक है, तो बचे क्या हमारे, दो लेफ्ट, यानी कि 2 बार लेफ्ट मोड़ना है। देखो इसका फेस इधर है, इधर को लेफ्ट किया, ये इधर को हो गया, फिर इधर को मोड़ना है, ठीक है, 2 बार मोड़ दिया ना, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। यानी कि अब इसकी कौन सी दिशा हो गई है, देखो देखो, ये इस साइड को था हमारे, हमने 2 बार मोड़ दिया इसको, पहले इधर को मोड़ा फिर इधर को, यानी कि अभी इसकी कौन सी दिशा हो गई, ये साइड, यानी कि पश्चिम दक्षिण दिशा। ये कौन सी है, दक्षिण, ये पश्चिम, तो पश्चिम दक्षिण दिशा क्या होगी इसकी, अभी इसका फेस किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर शिवम का मुंह है अभी, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक, और हर बार वह 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। एक बार यहाँ पे 300 बार दाईं ओर और 200 बार बाईं ओर, ठीक है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब सोनू का मुंह कौन सी दिशा में है, देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सोनू उत्तर की ओर जा रहा है, ये बनाया हमने सोनू, और ये किस दिशा को जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 300 बार वो कहाँ को मुड़ रहा है, राइट हैंड को, और 200 बार लेफ्ट को, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं तो कितना बच गया हमारा, 100 राइट, ठीक है। अब देखो क्या किसी को हम 100 बार मोड़ सकते हैं, नहीं। अब देखो 4 बार राइट मोड़ने पर क्या होता है कि सेम पोजीशन आ जाती है। जैसे देखो पहले कोई इंसान इस तरफ था, राइट मुड़ा, इस साइड आ गया, फिर राइट मुड़ा, इस साइड आ गया, राइट मुड़ा, कहाँ को आ गया, साउथ में पहुंच गया, ठीक है। यानी कि 4 बार मुड़ने पर, एक बार यहाँ पे था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 बार मुड़ने पर क्या होता है कि वो सेम पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास क्या बचा है अभी, 100 बचा है ना, 100 राइट बचा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, 4 से भागा करेंगे, यानी कि 100 को कितने से भागा करेंगे, 4 से, ठीक है। अब जो शेष फल निकलेगा हमारा, शेष फल क्या निकला हमारा, 4 से 100 तो हमारा क्या होता है कि पूरा पूरा कट गया, तो शेष फल क्या निकला हमारा, 0, यानी कि वो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा, ठीक है, शेषफल 0 है। अगर कुछ और आया होता तो हम कोई और दिशा की ओर मोड़ते, लेकिन अभी शेषफल कितना आ रखा है हमारा, 0, 4 से, क्यों 4 से ही, क्योंकि हमने, क्योंकि देखो 4 बार अगर हम घूमते हैं, मुड़ते हैं राइट की ओर, 4 बार राइट की ओर मुड़ेंगे, तो क्या होगा कि हम जिस दिशा में थे उसी दिशा में क्या हो जाएंगे, सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, 4 से भागा कर रखा है किसको, 100 को, तो और हमारा शेषफल कितना आ रखा है, 0। अब शेषफल 0 आया, इसका मतलब कि इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, 0 आ गया है। 0 का मतलब अब क्या हो सकता है, इसका मतलब जो जिस दिशा की ओर था उसी दिशा की ओर रहेगा, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पे, सोनू उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि अभी भी उसका मुंह कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर की ओर ही है, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर, उत्तर दिशा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है वो,
उत्तर पूर्व, यानी कि इस दिशा की ओर जा रहा है वो, ठीक है। ये उत्तर दिशा होगी हमारी, ये पूर्व, और वो जा रहा है इस दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। कितने बार? 200 बार। कहाँ को मुड़ रहा है? लेफ्ट को, ठीक है। हर बार 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ को? राइट को। 225 बार कहाँ को? राइट को। तो अगर हम इसे, कितना आ गया हमारा? 25, राइट बचा हमारा, ठीक है। अब 25 को हम क्या कर देंगे? 4 से भागा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 छक 24, शेषफल कितना आ गया हमारा? 1, ठीक है। तो एक बार हमें इसे क्या करना है? मोड़ना है। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो अब क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किस तरफ? देखो, यानी कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। उसका फेस था इस तरफ, मुड़ अब किस तरफ हो गया? इस तरफ, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।